Very good afternoon to everyone, and congratulations, Munize, Voice Net PK, for such a stellar presence. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए. That means that the thirst is there to get together around this issue. Unfortunately, in the Parliament, we were not able to talk a lot about it. It wasn't raised that much as it would have been. मतलब अगर एक वो consolidated voice बनता तो कोई शायद पॉलिसी के ऊपर नज़रअंदाज हो सकता. तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी आवाज़ नहीं बन सकी उसकी. Today I'm speaking as a parliamentarian, former parliamentarian, humanitarian, और थोड़ी सी मेरी जो ट्रेनिंग है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की और जेंडर स्पेशलिस्ट की. बेसिकली आई एम अ टेक्नोक्रेट. और इस्लामाबाद में चलते फिरते मतलब ये कि करीबन मैं आज अभी कैलकुलेट करी थी कि आई मस्ट हैव बीन 15 years old व्हेन द वॉर स्टार्टेड. 40 years हो गए ना वॉर को. सो अफ़गान का जो हमारे घर में आए दिन अफ़गान नान आते हैं, अफ़गान टिक्के खाए जाते हैं, अफ़गान ड्रेसेस बनते हैं. फिर उसके बाद ये है कि अफ़गान गार्बेज पिकर्स अगर ना आएँ तो शायद CDF फेल हो जाए. उसके अलावा मैं देखती हूँ एक अफ़गानीज़ का एक सर्टन जो चीज़ है ना, वो ये है कि वो जब अपनी कैटल के लिए फॉडर कलेक्ट करते हैं तो मोटर बाइक पे बहुत सा फॉडर रखा हुआ होता है. बाप या बड़ा भाई आगे बैठा होता है, एक बच्ची पीछे बैठी हुई होती है. दैट्स द क्लासिक. सो वी हैव, एंड यू नो, वॉर के साथ साथ और ग्रोइंग अप तालिबान की इतनी बात नहीं होती थी घरों में, मतलब, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस था, जो रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लुएंस था और जो इन्फ्लक्स था, और जो पाकिस्तान ने अपने फ्लड गेट मतलब जो अपने बॉर्डर्स खोल दिए. बट अनफॉर्चुनेटली, सो नाउ आई एम गोइंग टू यू नो सॉर्ट ऑफ थ्रो अ बिट ऑफ माई, मतलब अब बात करूँगी मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन. सो I feel that this issue has two sides. एक तो सिक्योरिटी साइड है और एक ह्यूमैनिटेरियन साइड है, और हम इन दोनों को मिक्स करते हैं. और मैं एक और साइड बताऊंगी. I'll share another side which no one has talked about because I was part of the 1.5 track 1.5. एक प्रोसेस था जिसमें अफ़गानिस्तान से पार्लियामेंटेरियन और बाकी लोग आते थे और हमारे पार्लियामेंटेरियन और बाकी लोग होते थे. तो वो एक ऐसे लगता था, 3 या 4 मीटिंग्स में बैठी एक ऐसे लगता था दैट इट इज़ अ थिएटर, बिकॉज थिएटर वुड स्टार्ट बाय द अफ़गान साइड थम्पिंग एंड प्रोटेस्टिंग एंड नाक में से धुआं निकल रहा है कि पाकिस्तान इज़ सो बैड. यू नो, आपने ये किया, आपने उस वक्त 10 साल पहले आपने ये बम धमाका किया, 20 साल पहले आपने ये बम धमाका किया. जब दूसरा दिन आता था तो आहिस्ता आहिस्ता मिजाज थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता था. द टेम्परेचर वुड फॉल एंड देन दे वुड से येस वी नीड टू बी फ्रेंड्स विद ईच अदर. तो ये साइकिल 4 मीटिंग्स में गुजरा. I was at a education conference in in the US, UNGA की side meetings में, and there was this Afghan youth from Harvard University, और वो पाकिस्तान को, he was saying real bad things about Pakistan, that what Pakistan has done to Afghanistan. And I stood up and I said, but because not many of you know about it, that Pakistan has given approximately 4,000 higher education level scholarships to Afghan refugees. हमारे बच्चों को इतनी scholarships नहीं मिली. बेशक वो the money must have come from UNHCR or others, but it says government of Pakistan gave that. So it's a really mixed bag. But since we are going to talk about the current situation, तो current situation में देखिए, इमरान खान साहब ने 40,000 TTPs को अलाउ कर लिया बग़ैर हथियार डाले हुए इधर. फिर बॉर्डर की सिचुएशन देखें तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि बॉर्डर संभलता ही नहीं है. एक स्टैंप करते हैं और आ जाते हैं लोग. जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो कितने लोग आ गए, मगर उसकी वजह से फिर ये हुआ कि कितने लोग जो कि पैदा भी यहाँ हुए थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी, उनको निकाल के बाहर. सो द इमेज दैट स्टेज विद मी इज़ दैट कंजेशन एट द बॉर्डर, जब इन लोगों को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था एट द ऑनसेट ऑफ विंटर्स. Wrong. That is very wrong. So, and I think, Munize, I've mentioned it, that we didn't raise enough voices in the parliament.
मैंने एक दफ़ा, there was a discussion on giving ID cards to the Afghan refugees. So I think we were in the opposition, PMLN was in the opposition, and I got up as a, private member. I got up and I said कि इनको, I think इनको ID card दे देने चाहिए, because the humanitarian in me, I wasn't looking at the security situation, because this situation has many sides, was thinking कि ये बस बहुत हो गई. And जो हमारे बलूचिस्तान के थे, अख्तर मिंगल साहब, he said no. I mean, like, it was like, what is she talking about? मतलब obviously, so there are, मतलब वो ethnic क्या fabric बन जाता है, फिर क्या चीज़ें हो जाती हैं, किस तरीके से हो जाती हैं. So I think what is required right now is to sit, first of all, the humanitarian, the security, the financial, and what is happening to women and girls, and inadvertently boys and young men. जो है, और अगर आप ये देखें कि जो इस वक्त एजुकेशन वगैरह और जो घरों में औरतों को बिठा दिया अफ़गानिस्तान में, अगर वो सिर्फ फीमेल हेडेड हैं, उनका तो कोई मर्द ही काम करने वाला नहीं है, तो वो तो भूखे मर रहे होंगे ना. सो आई मीन देयर आर सो मेनी. और हमने एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन में काम करने का है. 30 साल मैंने एजुकेशन में काम किया बिफोर आई केम इनटू पॉलिटिक्स. 30 years आई वर्कड इन एजुकेशन. इज़ दैट the parliamentarians who would come to the Pakistani meeting in track 1.5 were all educated in Pakistan. So the higher education, even they are in government schools, they were in private schools, they were in universities, they were in medical colleges, but unfortunately Pakistan does not have enough data on how we educated Afghanistan. And I'm so sorry that the gates have been closed. I would really want that an education corridor is made, that Afghan girls, at least the girls, can come and study in Pakistan. So it's a mixed bag, and we look at our seniors in the Senate, in the Parliament, and at least the humanitarian side of the situation needs to be really discussed in the Parliament and some decisions made. Thank you. आपकी खबर, आपकी आवाज़. Voicepkdotnet.